मकतूबात खुतबात रूमी, डॉक्टर मोहम्मद रियाज। मौलाना रूमी एक ज़बरदस्त शायर और मुसन्निफ थे। फ़ीही मा फ़ीही नाम की किताब, जो रूमी की गुफ्तार का मजमुआ है, ईरान और बर्र-ए-सग़ीर में छपी। असर हाजिर में मुताला रूमी के बहुत बड़े मुहर्रिक अल्लामा इक़बाल थे। मौलाना रूमी अपने गिरदोपेश की माशी बदहाली से दिल गिरफ्तार थे। मंगोलों के लूट खसूट की वजह से लोग इक़्तिसादी बदहाली, बेरोज़गारी का शिकार थे। मौलाना रूमी के बेशतर खुतूत अपने मज़लूम और मफलूक हाल हम अंसरों के बारे में है। इन खुतूत में रूमी एक गैर मामूली बालिग़ुल नज़र, वसीउल क़ल्ब, जवां मर्द और इंसान दोस्त शख्स नज़र आते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़ात और एहतियाजात से बेनियास दूसरों की खातिर दिल सोजी करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी शायरी में रूमी ने इश्क और मोहब्बत का अजीम दर्ज दिया है। खुदा फरमाता है कि मुनाफिक नहीं जानते कि माल इम्तिहान के लिए है। बंदेगान खुदा की रज़ा खुद खुदा की रज़ा है, और खुदा ने अपनी रज़ा अपने बंदों की रज़ा में पिन्हा कर दी है। फरमाता है कि मेरे बंदों की रज़ा के बगैर 7 आसमानों और ज़मीन में मेरी रज़ा कहीं नहीं मिल सकती, और मेरी रज़ा से महरूम इब्लीस की तरह गम व अंदों में रहेंगे। बस खुदा का हुक्म यही है कि उसकी रज़ा को बंदों के क़ुलूब में तलाश किया जाए, क्योंकि वो वहीं पिनाह है, और हर आकिल और सादतमंद शख्स किसी शख्स को वहीं तलाश करेगा जहाँ उसका वजूद का इल्म हो। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहद व हिसाब रिज़्क़ देता है। जो अल्लाह पे तवक्कल करे बस अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। लोहे की ज़रब लगे तो पत्थर से चिंगारी निकलती है, यानी पत्थर में चिंगारी तो मौजूद है, मगर इसे बाहर आने के लिए ज़रब आहिनी की ज़रूरत होती है। पानी को सर पर फेंको तो चोट नहीं लगेगी, खुली मिट्टी सर पर डालो तो भी चोट नहीं लगेगी, मगर आब व खाक को मिला के ढेला बना लो तो उसकी ज़रब से सर फट जाएगा। कुरान मजीद में है, वो राह खुदा में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह होकर लड़ते हैं। अगर मेरे रब की बातों के लिए समंदर सियाही बन जाए तो परवरदिगार की बातें ख़त्म होने से कबल ये समंदर तमाम हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो फातिमा और उसकी औलाद मेरे जिगर गोशे में जो ज़मीन पे चलते हैं, बस तुम भी बुज़ुर्गों की औलाद का ख्याल रखो और उनकी दिल आज़ारी से बचो। अल्लाह के ख़ास बंदों ने मुश्किलात का ईमा व इशारा से भी कभी गिला नहीं किया, वो हर हाल में शाकिर रहे हैं। हदीस शरीफ में है, जिस किसी ने अपने इल्म के मुताबिक अमल किया, अल्लाह ताला उसे वो उलूम और बातें सिखाएगा जिन्हें वो पहले ना जानता था। दुआ है कि तुम हमेशा बेदार दिल रहो और दुनिया की इस घात और पुरखुतर घाटी में मोहतात अफराद की तरह जियो। आमीन। इरशाद बारी ताला है, और गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। आदमी कुछ सोचता और मंसूबा बनाता है, मगर हकीकी मंसूबे वही अमल पजीर होते हैं जिन्हें तकदीर इलाही की ताईद हासिल हो। और उसे बख्शिश करके किसी को एहसानमंद नहीं करना सवाए रज़ाए खुदा के, और वो ऐसे बंदों से ज़रूर खुश होगा। मौलाना रूम एक शख्स के मुताल्लिक़ लिखते हैं ख़त में, अर्ज़ है कि मेरा एक कदीमी इरादतमंद और फ़र्ज़न निज़ामुद्दीन नाम का है। अल्लाह ताला उसके हालात दुरुस्त फरमाएँ। वो ऐसे आला इखलाक और अतवार का मालिक है कि बड़े बड़े मुजाहिद उसके सामने हीच हैं, इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की बारिश बेइस्तिक़ाक़ भी लोगों को नवाजती है। उसका गैर मामूली नुकसान हो गया है और वह बदहाल हो गया है। इल्तिजा है कि आप अपनी शहाना बख्शिश और बंदा परवरी से उसे नवाजें और उसकी माली मदद करें। रिवायत है कि हज़रत यूसुफ सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 10 साल तक रोज़े रखे और रातों को बहुत कम आराम किया। लोगों ने कहा,
हज़रत नबूवत की सल्तनत आपको मैसर है और सल्तनत दुनिया भी आपके ज़ेरो दस्त है, तो आप कुछ आराम करें। हज़रत यूसुफ बोले, मैं जब तक अपने भाइयों को भी खिलत नबूवत से मज़ी ना देखूं, मैं आराम नहीं कर सकूंगा। यूसुफ के लिए मुनासिब नहीं कि खुद कामयाबियों के साए तले आराम करे और उसके भाई महरूमी की आग में जल रहे हों। हदीस कुदसी है कि सदक़ात के ज़रिए अपने बीमारों का इलाज करो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के अहद में एक कब्ज़े में आग भड़क उठी और सब कुछ जलने लगा। लोग पानी वगैरह से आग बुझाने की फिक्र कर रहे थे, मगर हज़रत उमर ने फरमाया, लोगों सदक़ात के ज़रिए इस आग पर काबू पाओ, क्योंकि यही पानी उसे बुझा सकेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई किसी परेशान हाल की मदद करे और इसकी तशवीश और सुकून को दिल जमई में बदल दे, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जमीयत खातिर और इत्मीनान क़ल्ब देगा। वहाँ रोम ख़त में लिखते हैं, इस अज़ीज़ पे तवज्जो फरमाएं ताकि वो भी एहसानात के ज़ेर बार आ जाए और दीगर न्याज़मंदों की तरह वो भी आपकी नेकियों का जिक्र करता फिरे। इस नेकियों एहसान का खुदा ताला भी आपको अजर अजीम देगा इंशाअल्लाह। वस्सलाम। ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ, खुदा फरमाता है कि नेकी का जो काम तुम करो अल्लाह उसे जानता है, और ये भी कि हम तुमसे बदला मांगते हैं ना शुक्रगुजारी। बस यतीम पर गुस्सा ना कर और साइल को मत डांट। हमने जिनों और इंसानों को बजिस इसके पैदा नहीं किया कि वो बंदगी इख्तियार करें। इबादत और बंदगी की सादत अमीर को हासिल हो। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा, मूसा, मेरे मोहताज बंदों में से जब कोई तेरे दरवाजे पे आए तो उसके साथ वो सलूक रवा रख जो मुझे देखकर तू रवा रखता है। मेरे हर बंदे का रिश्ता हयात आखिर मुझसे वाबस्ता है। ऐ ईमान वालो, वादे पूरे करो। किसी आदमी के तौर तरीके पूछने से बेहतर है कि उसके हम नशीनों पे नज़र डाल ली जाए कि उसकी माशरत कैसे लोगों में है। माल के बारे में ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ से लाया, इतना देख लेना ज़रूरी है कि वो कैसे और कहाँ खर्च कर रहा है। फरमाने खुदा है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। एक हदीस कुदसी है, खुदा ने फरमाया, मेरी मंजिल शिकस्ता और परेशान हाल दिल हैं, मुझे वहाँ तलाश करो। हदीस शरीफ में आया है कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जो शख्स गैरों को खुश रख सकता है वो अपनों की दिलजोई ना करे तो काबिल अफसोस है। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते और नेकोकार हैं। बेशक अल्लाह ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता। दुनिया आखिरत की खेती है। अक़ल का तकाजा है कि इस खेती की खातिर ज़मीन हमवार की जाए, फिर मुनासिब वक्त पर बीज बोया जाए ताकि ये खेती सदा बढ़ती रहे। खुदा ताला रोज़े जज़ा इस नेकी का आपको भरपूर अजर दे। दुआ है कि आप हमेशा दूसरों पर एहसान करने वाले, कमज़ोरों के हामी और परेशान हालों के मददगार रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, रूहुल अल्लाह, सबसे खौफनाक और तबाहकुन चीज़ क्या है? फरमाया, खुदा का गैज़ व गज़ब। हवारियों ने अर्ज़ किया, इस गैज़ व गज़ब से क्या चीज़ बजाती है? फरमाया, ये कि तुम भी गुस्सा पी जाओ और कुदरत व ताकत के बावजूद दूसरों को माफ़ करो। इंसान दुनिया में खुदा का नायब है और खलीफा है। मैं बेशक ज़मीन में अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ। हदीस कुदसी के मुताबिक मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है और अल्लाह को अपनी मखलूक में से वो शख्स सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसके कुंबे को फ़ायदा दे।
मेरी उम्मत के रहमदिल अफराद से हाजत मांगो और मदद तलब करो। हदीस कुदसी है, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। जो अल्लाह की हम नशीनी का तालिब है उसे चाहिए कि अहले हक के साथ बैठे, फ़ुक़राए रब्बानी के साथ नेक बर्ताव करो और उनकी मदद किया करो। हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। कहते हैं एक मर्तबा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे कि इतने में एक सहाबी मस्जिद के दरवाजे के सामने से गुजरे। एक सहाबी जो रसूल खुदा की खिदमत में बैठे थे, उन्होंने गुजरने वाले बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इनसे बेपाना मोहब्बत रखता हूँ। इस मौके पे रसूल अल्लाह ने फरमाया, जाओ और ये बात उसे भी बता दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। मिसाल एक शीरख्वार बच्चे की है। वो माँ को जानता है और उसका दूध पीता है, लेकिन उसे अगर कोई पूछे तेरी माँ की शक्ल सूरत कैसी है, गंदमी रंग है या सुर्ख और सफ़ेद, कद बड़ा है या छोटा, नाक खड़ी है या चपटी, उसकी गर्दन लंबी है या दरमियानी, वो इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। बंदगान खुदा से दोस्ती और कुर्बत रखने वाले का राब्ता खुदा से कैसे मुनक़ते हो। ऐ माबूद हकीकी, मेरी कौम को हिदायत दे कि ये लोग जानते नहीं हैं। दुआ है कि आप हमेशा ईमान और पुख्ता सुतूनों वाली सल्तनत के हामिल रहें। आमीन। दुआ है कि आप हमेशा नेकी करने वाले, बख्शिश फरमाने वाले और अपने फजलो करम से नवाजने वाले हों। इस दुनिया का मालो मता और जाओ हशम कुछ काम ना आवेगा, मगर अदलो इंसाफ, एहसान, जालिमों के शुरका का खात्मा, मजलूमों की दाद रसी और मुस्तहक मोहताजों की मदद की पूंजी लाजवाल है। अंबिया, औलिया और उनके पैरोकार कहते हैं, हम ज़ाहिरी तौर पे कमज़ोर सही, मगर हमारा अहद व पैमान और ईमान पुख्ता है। हम वादा खुदा की सदाकत पे यकीन रखते हैं और हमें मालूम है कि खुदा हमारे जहर को एक दिन शकर बनाएगा, हमारी तकलीफ़ को आराम से बदल देगा, हमारी तारीकी को रोशनी से बदल देगा, ख़राब हालात को नया सरो सामान देगा। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। नुसरत हक आ पहुँची। हर तलखी के बदले उन्हें लाखों हलावतें मिली और हर फ़राक़ व जुदाई के सिले में उन्हें हज़ारों सआदतें और वसाल मिले। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बेशक इनायात में इजाफ़ा करूँगा। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे जियोगे वैसे ही मरोगे और जैसे मरोगे वैसे ही उठाए जाओगे। इसी तरह कहते हैं कि जमात के साथ रहना रहमत है और जुदाई अजाब है। इरशाद बारी है, यानी जिस कदर रुतबा बड़ा और मार्फत बेशतर होगी, जुर्म की सज़ा भी उसी के मुताबिक होगी। हदीस है कि लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। एक और हदीस शरीफ है, अदल इंसाफ का 1 घंटा 60 साल की इबादत से अफजल है। एक हुक्म है कि यतीम और साइल दोनों मजलूम और मिस्कीन हैं और वह गुस्से और डांट डपट के मुतामिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो गुस्से को पी जाए, अल्लाह ताला अपने कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की बरकत से उसके दिल को अमन व सलामती और ईमान व ईकान से भर देगा। नफ्स के बारे में हदीस है कि तुम्हारे दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे पहलू में है। अल्लाह ताला से हम अपने नफ्स की शैतानियों और अपने आमाल की खराबियों की पनाह मांगते हैं। जो ज़मीन में है उस पर रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पर भी रहम फरमाए। ये रहम इस उम्मीद पर करो कि एक दिन क़हार मुतलिक तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेगा। उस दिन किसी को सिफारिश करने की जुर्रत ना होगी
और हदीस कुदसी के रूह से खुदा ने फरमाया है, ऐ मोहम्मद, अगर आप ना होते तो मैंने अफलाक पैदा ना किए होते। दुनिया की ज़िंदगी बेशक खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। खेल और संजीदा कामों में फ़र्क होता है। हर दिन बुरी खबरों के सुनने से आदमी का बदगुमान होना एक तबई बात है। जिस किसी को मीठा पानी पीने की आदत हो और अहले इल्म फजल के साथ सोबत और माशरत से लज्जत याब हो, वो इन नेमतों के बगैर चैन नहीं पा सकता। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े में इरशाद खुदाबंदी है, लोगों ने कहा, ऐ मरियम, तूने अजीब काम किया है। तेरा बाप बुरा आदमी ना था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। मकसद ये कि साले अफराद की औलाद की बदकारी एक अजीब व गरीब बात होती है। अक्लमंद लोग नेकों की औलाद के बिगड़ने पर सख्त मुताज्जिब होते हैं। नबी अकरम ने फरमाया, जो कोई दिले शब में अल्लाह के लिए नेकी करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी चादर पहनाता है जिससे उसकी पहचान हो जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम नेकेकारों को उनके अमाल की भरपूर जज़ा दे। ये क़ल्ब सलीम सालिम दिल नेकोकारों को ही नसीब होगा। उम्मीद है कि आप इस गमदीदा और परेशान हाल शख्स की ऐसे तरीक़े से मदद फरमाएंगे। एक हदीस के मज़मून के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जब किसी को नेमत बख्श दूँ और वो मेरा नफ्सी, लिसानी और कल्बी शुक्रिया अदा करे तो मैं कहता हूँ कि इस वास्ते और ज़रिए का भी शुक्र अदा कर जिसके ज़रिए वो नेमत तुझ तक पहुँची है। इस तरह इस ज़रिए और वास्ते का भी शुक्र अदा कर जिस पर खर्च करके तू शुक्र खुदा अदा करता है। इसी तरह जो उस्ताद आपको इल्म पहुँचाने का ज़रिया बना, उसका शुक्र अदा करना भी वाजिब है। दुआ है आपकी रूह पाक हमेशा इस आब हयात से लोगों को सैराब करती रहे। आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जहाँ एक गैर महरम मर्द और एक औरत हो, वहाँ तीसरा शैतान आ निकलता है। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो तोहमत और बदनामी के मुकाम के करीब नहीं भटकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अलावा कोई दूसरी पनाह न थी। उस वक्त नूह की तरफ मराजत करने वाले ही मुबारक थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, तूफ़ान हर ज़माने में है। इन तूफ़ानों में एक नूह भी है जो क़ुत्ब असर है या खलीफा वक्त। जिस किसी ने उसका दामन पकड़ा वो किश्ती नूह अलैहिस्सलाम में सवार हो गया और तूफ़ान से निजात पा गया। बेशक वो अपने बंदों के साथ मेहरबान है। इसकी रूह और मेरी रूह इसकी रूह है। एक बदन में दो रूहें रहती हैं। किसने देखी हैं? किसी शेख ने एक सूफ़ी से अपनी और उसकी मोहब्बत के बारे में पूछा था। वो बोला, हमारी रूह एक है मगर बदन मुख्तलिफ। अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम सब इंसानों की तख्लीक और तजदीद तख्लीक एक जाने वाहिद की तख्लीक व बासत की तरह है। हामिल ख़त एक ज़रूरत व एहतियात से हाजिर खिदमत हो रहा है। वो इन एहसानात का शुक्रगुजार है जिनके अक्सर दूसरे लोग भी सपासगुजार होंगे। आपके खातिर मुबारक पर वाज़ेह है कि दुनिया का माल व दौलत, काशकारी और आखिरत के ज़ादिरा की जमा आवरी के लिए है और इस काम के लिए फुर्सत उम्र भी कम है। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे की ऐसी ही कैफियत हो गई थी, उसके अहलो अयाल मोहताज हो गए और वह दूसरे भाइयों से मदद मांगने लगा। भाइयों ने कहा, तुम भी हमारी तरह खुद मेहनत क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को वही भेजी कि अपने बेटों से कहो कि इसकी मदद करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बेटों को बुलवाया और कहा कि फ़लाँ की माली आनत करो क्योंकि खुदा का हुक्म ऐसे ही आया। आदम बोले, हमारे हाथ हैं तो उसके भी हाथ हैं, हमारे पाँव हैं तो उसके भी पाँव हैं, हमारी आँखें हैं तो उसकी भी आँखें हैं।
इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को वही भेजी कि तुम्हारे फर्जंद जाहिर ना देखें, मैंने उसके हाथ दुआ के लिए छीन रखे हैं, मेरी हैबत कयूमी ने उसके पाँव छीन रखे हैं और मेरे नूले जलाल ने उसकी आंखें ले रखी हैं। वह है कि वो नेकियों के कई गुने बदले पाएगा और अल्लाह ताला उसे अजर अजीम दे। कहा जाता है कि नेकी की कबूलियत की अलामत यह है कि आदमी नेकी पर नेकी करता चला जाए। मकसद ये कि पहली नेकी कबूल हक़ होता है तो दिल को जज्बो कशिश मिलती है कि मज़ीद नेकी करे। दुनियावी मिसाल ये है कि जिस किसी को माल और दौलत मिल जाए और दिल में हवस माल हो तो उसका दिल माल और दौलत के लिए जज्ब होगा और वो तलब मज़ीद में लगा रहेगा। शख्स ने भी कोई नेकी की और रज़ाए हक़ के लिए किसी मोहताज की हाजत बर्दारी की, उसे ये तासुर कभी ना मिला कि उसकी नेकी ज़ाया होगी। वो नेकी के ज़ाया होने की शिकायत ना करेगा, उसे ये शिकायत होगी कि उसने नेकी ज़्यादा क्यों नहीं की। माल और दौलत तग़य्युर पज़ीर और आनी जानी शय है। माल पर गुरूर ना करो और ज़िंदगी की खुशी ना मनाओ। माल बहते पानी की तरह है और ज़िंदगी हवा की मानी। मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है और अल्लाह का महबूब वो है जो उसके कुंबे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। दुआ है कि अल्लाह ताला अमीर की मदद फरमाए कि वो दुनिया और आखिरत की बेहतरी के काम अंजाम दे। दरवेश अपनी आज़ादी और ख्वाहिश के मुताबिक कर भी क्या सकते हैं, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। दरवेशों ने अपनी आज़ादी और इख्तियार को भी खुदा के हवाले कर रखा है। अल्लाह जो चाहता है करता है। कहा गया है कि बाज़ औक़ात मखलूक की शिकायत खालिक की शिकायत है। अजर कामिल उसके सिवा कौन दे सकता है, वो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देगा। अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करने वाले सुरखरू और बामुराद होते हैं। मेहमान अल्लाह का भी मेहमान होता है और वो अपने मेहमानों को तंग नहीं करता। हदीस कुदसी की रूह से अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं अपने बंदे की नीयत के साथ रहता हूँ, वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसका जिक्र करता हूँ, वो मेरे माल का जिक्र करता है तो मैं उसके माल का जिक्र करता हूँ, और वो मेरी ज़ात का जिक्र करता है तो मैं उसकी शख्सियत और ज़ात का जिक्र करता हूँ। हदीस कुदसी है कि नेकी की दावत देने वाला नेकी अंजाम देने वाले की तरह, अदलो एहसान फैलाने वाला, नेकी और बख्शिश की बुनियादें मजबूत करने वाला और साहिब हिम्मत का वजूद एक सायादार दरख्त की तरह है जिसके नीचे लोगों का एक जम्मे गफ़ीर इस्तराहत कर रहा है। हदीस शरीफ है कि बेहतरीन फ़र्द वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए और बदतरीन वो है जो उन्हें नुकसान दे। एक दूसरी हदीस है, मेरी उम्मत के सखी लोगों से अपनी एहतियाजात पूरी करो कि मैंने उन पर रहम व करम देखा है। इसमें शक नहीं कि इंसान के दो अज्जा हैं, एक जिस्म है जो पस्त है और दूसरी रूह जो आला व बरतर है, मगर अल्लाह ताला ने निहायत कुदरत से जिस्म और रूह का इम्तिजाज व इख्तिलात कर रखा है। इस इख्तिलात से जिस्म की हज़ारों तारीकियाँ और रूह की लाखों हिकमतें हवैदा। अक्लमंदों ने कहा है, जिसकी अकल शहवत पर गालिब आ जाए वो फरिश्तों से अफजल है, और जिसकी अकल शहवत से मगलूब हो वो चौपायों से कमतर है। दुआ है कि आप हमेशा इकराम व एहसान और नेकी परवरी की राह पर हों। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़प रहा होता है, या फिराक ज़दा मुलाकात का आरज़ूमंद होता है, या कैदी आज़ादी के लिए बेकरार होता है, वैसे ही मैं बेकरारी से मुलाकात का शाइक हूँ। अल्लाह ताला से जो बिखरे हुओं को जमा करने वाला, नबातात का पैदा करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, आवाज़ों का सुनने वाला है। आपके साथ मुलाकात करने के शौक़ का क्या जिक्र करूँ, ऐसे ही है जैसे किसी आज़ा कटे हुए शख्स को अपने आज़ा के जुड़ जाने की तलब हो। हदीस कुदसी है, मोमिन एक जिस्म वाहिद की तरह है, जिस्म के एक उज़ू को तकलीफ हो तो सारा जिस्म नाराज़ हो जाता है। हदीस कुदसी है, मखलूक अल्लाह का कुंबा है, बस अल्लाह का महबूब वो है जो उसके कुंबे को ज़्यादा फ़ायदा दे। एक दूसरा इरशाद नबवी है,
लोगों में बेहतरीन वो है जो उन्हें फ़ायदा दे। फ़ायदा खैर कुल में है। दुआ है कि आप हमेशा नेकी अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत भी एक तरफा नहीं। एक हाथ से ताली कहाँ बजेगी और एक पाँव का रक्स कब तक चलेगा। दुआ है कि आप हमेशा मखलूक के मददगार रहें, कि जुदाई के दौर को ख़त्म करने वाला, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, आवाज़ों का सुनने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला मुलाकात की जल्द कोई सबील निकाल देगा। आपकी दरवेश नवाजी और मजलूम परवर शख्सियत को देखने के लिए दिल बेताब है। आप दूसरे के लिए वही पसंद करते हैं जो अपने लिए चाहते हैं, और ये ईमान का बड़ा इम्तिहान है। फरमाने खुदा की अताअत करो, ज़मीन को हमवार करो, काबिल ज़राअत बनाओ, दाना बो और मिट्टी के हवाले कर दो। जो खुदा के लिए की जाए वो आफ्ताब व महताब के नूर से भी ताबनाक है कि अमीर मौसूफ हमेशा तालिब हक और आशिक खल्क रहे। अगर सुन्नत की अदायगी में सुस्ती बरती जाए तो शैतान फराइज पर भी डोरे डालने लगता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला के बुजुर्गवार बंदों का मकाम इस ज़मीन पर है जिस तरह बारिश का मकाम खुशकी पर है और इसके पानी से समंदर से मोती निकलते हैं, इसी तरह उनका फैज़ भी आम है। मखलूक खुदा का कुंबा है और अल्लाह का महबूब वो है जो इसके कुंबे को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। वो हर साहिब फजीलत को उसी की फजीलत नेकी का बदला देता है। हदीस कुदसी है, दुनिया आखिरत की खेती है, बस मुबारक है वो शख्स जिसने फुर्सत को गनीमत जाना। और काश है कि आप हमेशा मोहसिन और नेकी परवर रहें और राह नेकी में आपको कामयाबी पर कामयाबी हासिल हो। आपके नेक अज़ाइम का सुना। दुआ है कि अमीर, नेकोकार, फ़ायदा रसां और गमख्वार अपने मकासिद में कामयाब हो। आपने फ़ुकरा और दशवेश के साथ जो भलाइयाँ की हैं, इसके सिलसिले में ये घरों अल्लाह ताला के यहाँ आपका शफ़ी है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला हर नेक अमल को एक सूरत खूब देगा। बख्शिश और सदक़े के अलावा उसे कर्ज भी दिया था। बराए करम जो कुछ उसके ज़िम्मे है उसे माफ़ कर दें ताकि रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका कई गुना सवाब मिल सके। ये अमर राकिम पर भी एहसान हो। उम्मीद है कि जनाब ने जिस तरह पहले निज़ामुद्दीन के साथ मेहरबानियाँ की हैं, अब भी उनका आदा करें, उसे दोबारा खिदमत और मुलाजमत पे मामूर करेंगे और उस बदहाली से निजात दिलाएंगे। ये मुझ पर एहसान होगा। अलबत्ता आपके दुश्मनों को इससे ज़रूर तकलीफ़ होगी। इन नेक कामों की अंजाम दही से आप इस जहां के अलावा दूसरे जहां के भी अमीर होंगे। ऐ अमीर, निज़ामुद्दीन पे सख्त वक्त आ गया है और उस पर शफ़क़त और मेहरबानी का मौका है। इस मौके पर एक नेकी का सवाब 1000 होगा और ये सवाब अगले सवाब के साथ मुनज़्ज़म हुआ है कि अल्लाह ताला अमीर को कार नेकी पर साबित कदमी दिखाने की तौफीक दे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसे ग़ुलामी और ख़िदमत कबूल की और मखलूक की ग़ुलामी और ख़िदमत से निभाया। तब खुदा ने उन्हें अपनी ग़ुलामी और ख़िदमत का खलत पहनाया और मखलूक से बेनियाज कर दिया, क्योंकि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। आशिकों और साहिबान इश्तियाक की दुआ कबूल करने वाला आपके एहसान और इकराम से कोई भी महरूम नहीं लौटता और तमाम अहले एहतियाज आपकी मदद और हिमायत से बहरमंद होते रहे हैं। अल्लाह उन लोगों के साथ है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया और जो नेकोकार हैं। दुआ है कि आप हमेशा एहसान करने वाले हों। मुझ नातवा के हक़ में अमीर की मेहरबानियों और बख्शिशों को ज़बान से बयान किया जा सकता है, ना कलम से लिखा जा सकता है। इन एहसानात और नेकियों की दुआ है कि अल्लाह ताला ही इनाम दे। बेइस्तिक़ाक़ बख्शने वाला और कदर शनास है। कह दो कि मैं अपने नफ्स के लिए नफ़ा या नुकसान का मालिक नहीं, सवाए उसके जो खुदा चाहे, और अगर मैं गैब जानता तो मैं बहुत सी भलाई ले लेता और मुझे बुराई ना छूती। ऐ अजीज़, नरमी करो कि खुदा भी तुम पर नरमी करे। आपके एहसानात कलम से लिखे जा सकते हैं, ना ज़बान से बयान हो सकते हैं। इनका सिला वही ज़ात देगा जिसकी शान। जिन लोगों ने अल्लाह के लिए दोस्ती की, उसके लिए हम नशीनी
और अखुवत इख्तियार की, वह उन महाजरीन की तरह हैं जिन्होंने अंसार के साथ अखुवत का रिश्ता इस्तवार किया। नबी अकरम ने फरमाया, मेरे नज़्म और वसीले के सिवा क़यामत के दिन जुमला नज़्म और वसीले मुनक़ते हो जाएंगे। नबी अकरम का वसीला और ज़रिया ही वो है जो अखुवत और वहदत का आईनादार है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मखलूक खुदा की हाजत पर तवज्जो दिलाने की खातिर जो ये ख़त लिख रहा हूँ, इससे मलूल खातिर ना हो कि मीठे पानी के चश्मे के गिर्द लोगों का हुजूम रहा करता है। जो हमारा जिक्र करे, हम उसके जिक्र से कैसे गाफिल रह सकते हैं। दुआ है कि आपके काश किए हुए तुख्मे पाक पुरसमर दरख्त बने और आपके लगाए हुए पौधे तनावर और मेवेदार नखील। हुआ है कि आप हमेशा एहसान करने वाला, जो बिछड़े हुओं को मिलाने वाला, सदाओं को सुनने वाला और काजुल हाजात। हदीस में फरमाया गया है, दुनिया आखिरत की खेती है। जो कोई काश के वक्त सुस्ती करे उसे खरमन अंदोजी के वक्त अफसोस होगा और उस वक्त के अफसोस का कोई फ़ायदा ना होगा। आज को गनीमत जानो, शायद बाजी ले जाओ। ऐसा जानो कि तुम्हारा हर सांस एक ख़जाना है और अक्सीर है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से कफ़ार के सिवा कोई मायूस नहीं होता। दुनिया बाज़ार खैरात है कि बाज़ार दुनिया में वो बेचो और उससे वो ख़रीदो जिससे बाद में पशेमानी ना आए। इस बाज़ार में मताए खैर जिसने ना ख़रीदा वो पशेमान होगा और जिस किसी ने ख़रीदा उसे ये अफसोस होगा कि ज़्यादा क्यों ना ख़रीदा। हदीस कुदसी है, लोगों में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। खुदा के यहाँ एक ज़र्रा किसी हकीर चीज़ उसके दरबार में भुलाई नहीं जाती। वो ज़र्रा भर नेकी को पहाड़ बना देता है और पहाड़ के बराबर गुनाहों को ज़र्रा बना देता है। उम्मीद है कि गैबी क़ुव्वतें आपको रूहानी हक़ाइक़ से मुत्तला करेंगी। लुत्फ़ खुदाबंदी से कोई तालिब कभी महरूम ना रहा। अगर मेरी बातें समझ में ना आए तो उनकी तर्जुमानी इश्क करेगा। लंबी बात वो करता है जो अपना मकसद मुख्तसरन बयान ना कर सके और ज़मीन और अफलाक में ना समाने वाली बात किस मुंह और ज़मीन में समा सकेगी। हदीस शरीफ की रूह से अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ना अफलाक में समाता हूँ न ज़मीन में। दुआ के ज़रिए दिल नई नई रहमतों को तलब करता है। जिस्म की यह सवारी कभी बीमार, कभी चीता और कभी लंगड़ा गधा है और दिल की तमन्ना के मुताबिक नहीं चलती। ये तरह तरह की तकलीफ़ों से दो चार रहती है। इसे ना मौत नसीब होती है ना सेहत। बहरहाल हमेशा हदिया सलाम भेज रहा हूँ। नए हादसात जो पेश आते हैं इनके लिए माजरत क्या मांगूँ। अलबत्ता जब कभी बीमारी और तकलीफ़ से निजात मिलती है तो रात हो या दिन शोला नफ्स के ज़रिए सलाम व दुआ भेजता हूँ। इसकी रोह से दिल को हाजिर किए बगैर नमाज भी देते हैं कि एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। मैं जलवत और खलवत और नमाजों में दुआ गो रहूँगा। रास्ता जिस कदर पुरखतर है उसी कदर जमीयत और हमराइयों की ज़्यादा तादाद की ज़रूरत पड़ती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने अल्लाह के बंदों में से किसी बंदे की खिदमत की तो अल्लाह ताला उसके एक दिन की खिदमत को एक साल की इबादत के बराबर शुमार करे। अमीर का दिल मुनव्वर ना होता तो औलियाए अल्लाह की सी रोशन ज़मीरी कैसे दिखा। खुदा ताला फरमाता है कि जिसने औलियाए अल्लाह में से किसी को देखा उसने मुझे देखा और जिसने उसे अजीज़ रखा उसने मुझे अजीज़ रखा और जिसने उसे ज़लील ख्वार किया उसने मुझे ज़लील ख्वार जाता है कि जो किसी चीज़ से मोहब्बत करे उसका अक्सर जिक्र करता है, प्यासा पानी का जिक्र करता है। औलिया अल्लाह के आबे हयात के जिक्र की तो और ही औलिया अल्लाह के साथ कभी मुनक़ते ना होगा और जो लोग औलियाए अल्लाह के दामन से वाबस्ता होंगे वो इंशाअल्लाह अज़ली व अब्दी सआदत को हासिल कर लेंगे। कहते हैं किसी के बेटे को भेड़िया ले उड़ा। इस हालत परेशानी में इसके घर में एक दरवेश आ गया और रोटी मांगी। कहत का साल था,
मगर इस शख्स ने तनूर की एक पूरी गर्म रोटी इस दरवेश के हवाले की और इसके बाद जंगल की राह ली। उसे अंदेशा था कि भेड़िया उसके बेटे को खा गया होगा, लेकिन उसकी तलाश में निकला कि अगर उसके कुछ आज़ा और हड्डियां ही मिल जाएं तो उन्हें दफन कर दे और बेटे की कब्र बना ले और उसके बाद नौह फुगा करेगा। लेकिन आगे क्या देखता है कि उसका बेटा सही और सलामत पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। इस शख्स ने अजराए ताज्जुब एक नारा लगाया और गिरकर बेहोश हो गया। बाप बेहोश पड़ा था और बेटा उसके पाँव की मालिश करके उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आखिर वह होश में आ गया और बेटे से हाल पूछने लगा। बेटा बोला, भेड़िया मुझे इसी तरह सही और सलामत रास्ते पे छोड़ गया। खुलासा यह है कि राह दीन की जर्रा बराबर नेकी ज़ाया नहीं होती। मुबारक है वो शख्स जो नेकी करे और इसके सिले से नाउमीद ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुसलमानों, उल्मा की इज़्ज़त करो और फ़ुक़रा से मेल जोल रखो। देखो जब रूह गले तक जा पहुँचे, ताकि दुनिया वाले जान लें कि अल्लाह ताला ना किसी की ज़र्रा बराबर नेकी से गाफिल है और ना ही किसी रविश से बेखबर है। फरमाता है कि हमने लोगों को मोहलत दे रखी है कि इसमें मुखलिस और नेकोकार अपने आमाल अंजाम दें और मगरूर और बदकार तमाम बेइंसाफियाँ कर डालें और इसके बाद उन कामों से पर्दा उठाया जाएगा। ये वो मौका होगा कि नेकोकार दिल को उनके कामों का खुशनुमा चेहरा नज़र आएगा और बदकारों को उनके बुरे आमाल का खौफनाक रूप नज़र आएगा और अपने करतूतों का ऐसा अजाब मिलेगा। कहते हैं कि नेकी को अंजाम तक पहुंचाना उसके शुरू करने से ज़्यादा अहम है और नेकी को मुकम्मल करने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना चाहिए। पहली रात का चाँद बड़ा खूबसूरत और मुबारक होता है। लोग उसको उंगली से इशारा करके देखते हैं और खुश होते हैं और उसके मुताबिक नए महीने का हिसाब व किताब करते हैं। लेकिन माह कामिल के हुस्न की और ही बात है और वो 1000 हिलाल पर भारी है। नेकी को शुरू करने और उसको पूरा करने की भी यही मिसाल है। दुआ है कि आप हमेशा नेक काम अंजाम देते रहें। मुश्किलात का हल करने वाला खुदा ही है। आसमानों और ज़मीन की चाबियाँ उसी। ज़मीन वालों पर रहम कर ताकि आसमान वाला तुम पर रहम करे। हदीस कुदसी है कि तुम में से हर एक चरवाहा है और हर एक को उसके गले के बारे में बास हुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने की मजीद तौफीक। खुदा का वास्ता है कि अपने बाप की, अपने ख़ानदान की और अपनी अब्दी नेक नामी की खातिर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के सारे ख़ानदान का एहतराम करो। हर दिन को शादी का पहला दिन और अपनी ज़ौजा के दिलो जान को सैद करने की कोशिश करो। ये ना जानो कि तुम्हारी ज़ौजा अब ज़ैद व शिकार है और उसे सैद करने और मुट्ठी में ले आने की क्या ज़रूरत है। ये ज़ाहिर बीनों की रविश है। बीवी वो अंसर नहीं कि उसे सैद व शिकार जाना जाए। अल्लाह ताला की इनायत अज़ली का मखलूक में तसर्रुफ़ शौहर के ज़ौजा पे तसर्रुफ़ से इतना ज़्यादा है कि कायनात के दरो दीवार इस तसर्रुफ़ से मुनव्वर मुअत्तर हैं। हदीस कुदसी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा, अगर तुम मेरे जिगर को ज़मीन पर चलते देखो तो क्या करोगे? हज़रत अली ने जवाब देने से माजूरी ज़ाहिर की, मगर फिर दबी ज़बान से बोले, मैं उसे चश्म दिल की मता बनाऊंगा। नबी अकरम ने फरमाया, फ़ातिमा और उसकी औलाद मेरे जिगर गोशे हैं जो ज़मीन पे चलते हैं। बस तुम ये याद रखो कि एक साले खातून के दिल को आज़ारी देना 100 बल्कि 1000 दिलों को आज़ार देने के बराबर है।